किशोर भैया नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ अभिजीत बिहार से। आपका व्हाट्सएप में मिला था शौचालय वाला, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा। मैंने ये वैसे तारीफ़ तो मैं करता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आपने बताया। और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई एक दफ़ा कई एक घर में हुआ है। तो पहले आपने बात की कि शौचालय स्वच्छता अभियान, अरे स्वच्छता अभियान हुआ था शुरू बिहार में, यूपी में, झारखंड में, उड़ीसा में। हुआ ये कि शौचालय तो बना दिया, और शौचालय बनाने के बाद बेचारा मजदूर बोलते रहा कि यार मेरा पैसा दे दो बाबू, दे दो। आखिर के उसको पैसा नहीं दिया तब आजिज़ आके मजदूर लोग जो है वो एक एक ईंटा उखाड़ के लेके चल गया। मजदूर आदमी क्या करता है, कैसे पैसा वसूल करता है? तो सब ईंटा उखाड़ के लेके चला गया जो मजदूर लगाया था गुस्सा से। ये तो एक बात। दूसरी बात कि जहाँ पर टॉयलेट बना था, तो बन तो गया टॉयलेट, लेकिन लगा कि इस हालत टॉयलेट में तो आदत तो बाहर हगने का है, तो एक काम करो कि टॉयलेट में सामान रखो। तो बहुत सारा देहात में आज भी है, जो सरकार जो पखाना बना के दी है उसमें खाना बनता है। आप बोलेंगे तो अब हंसने वाला बात नहीं है, ये सही बात है। उसमें खाना बनता है और हगने के लिए जाता है उधर तालाब के किनारे। अब बरसात का दिन रहता है, मिट्टी रहती है चिकनी, और ऐसा एक दो नहीं, कई एक केस आया है। हम तो पेपर पढ़ते हैं, देखते हैं कि पानी में फिसल गया, बस मर गया। बूढ़ा था, उठ नहीं सका, या पानी गहरा था, तैरने नहीं आता था, इत्यादि इत्यादि, मर गया। तो वो तो फिसलता खाली यहाँ के बाथरूम में नहीं, फिसलता है बाहर भी। और बुद्धि तो फिसल ही गया है। बुद्धि जो है वो दिल्ली से फिसल गया है, गृह मंत्रालय से। तो क्या कीजिएगा? और देखा देखी के चक्कर में यहाँ लगाते हैं चिकना टाइल घर में। तो मेरा एक्सपीरियंस भी मैं जोड़ूंगा कि जहाँ जहाँ भी मैं गया, बहुत सारे बिल्डिंग्स में काम किए, मल्टी स्टोर में काम किए, कंट्री में किए, कंट्री से बाहर किए, मैंने पाया कि बेचने वाली कंपनियां जो है तरह तरह का जो है झांसा देती हैं। सर ये फिसलेगा नहीं, माँ कसम कोई ऐसी टाइल नहीं बनी, कोई ऐसा टाइल्स नहीं बनता है जो फिसले नहीं, 100 की सीधी बात। ठीक है ना? और टाइल्स रुआब में लगाते हैं, पैसा के रुआब में। और टाइल्स में एक टाइल्स होता है विट्रीफाइड, एक होता है सिरेमिक, और एक है जिसको इन लोग बोलता है एंटी स्किड। ठीक है ना? एंटी स्किड जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर में रफ होता है। हाँ, एंटी स्किड मतलब फिसलन के विरोध में काम करने वाला टाइल। लेकिन सूरत हाल ये है कि रियलिटी में, यानी व्यवहार में, वो टाइल्स भी फिसलता है। जब सूखा रहता है तो अच्छा बिहेवियर करेगा, ओके, लेकिन पानी पड़ने पर, और ख़ास के इंडियन टॉयलेट में, अंग्रेज़ी कंट्री में टॉयलेट का इस्तेमाल जो होता है उसमें रहते हैं टाइल्स। और इंडिया में जो टॉयलेट होता है किसी भी आम घर में 90% में, वहाँ क्या होता है, पानी जाम है, साबुन से नहा रहा है, वो तरह तरह का उसका कंडीशंस है, चिकनाई है जहाँ तहाँ है, बाथरूम किचन का कुछ आया है तो वो भी उसी में बहा दिया है, क्योंकि उधर का नल मोटा है निकलने वाला। तो ये सब जमा हो जाता है और ये बनता है गाद। और डिपेंड करता है हमारे यहाँ जो इंडिया में है उसमें टॉयलेट का स्लोप फर्श का कैसा है ड्रेन की तरफ, उससे भी डिपेंड करता है कि गाद कितना जमेगा, कितने दिन में जमेगा, और कितना चिकनाई से भरा हुआ होगा। तो उसमें लोग फिसलते हैं। ये गलत नहीं, बहुत गलत है।
और अपना घर जब भी बनाएं तो टाइल्स, अपना घर माने किशोर भाई आप अपना घर बनाएं या मैं बनाऊं तो जानते हैं क्या करना चाहिए? वो जो चूरा आता है ना, मार्बल का कटिंग होता है, मार्बल का कटिंग होता है। तो मार्बल ऐसा है कि मार्बल जो है पानी को एब्जॉर्व करता है थोड़ा क्वांटिटी में, ठीक है। तब एक काम करते हैं कि टाइल्स का भी कटिंग होता है, जो चूर हो गया, जो ख़राब हो गया, जो टूट के बेकार हो गया, फेंक देगी कंपनी, उसको ख़रीदे और उसको चकते चकते तोड़ दे, चक्के चक्के तोड़ दीजिए, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल इंजीनियरिंग उसमें समझा रहा हूँ। चक्के चक्के तोड़ दीजिए, चौखुट तिरखुट ऐसे रफली जैसे मन में आए। आज तोड़ने के बाद आप बाथरूम में आपका कंक्रीट रहेगा सबसे नीचे, ओके, और उसके ऊपर आप वाटर प्रूफिंग करेंगे ताकि पानी नीचे नहीं घुसे, दूसरा नीचे के कमरे में माने नीचे के फ्लोर में पानी ना घुसे। तो कंक्रीट वाटर प्रूफिंग का 2 कोट होना चाहिए, वाटर प्रूफिंग का 2 कोट। और उसके बाद वाटर टेस्टिंग करेंगे आप कि पानी रिश्ता तो नहीं है। और इसके बाद आप उसमें 1/3 का 1:3 यानी 1 और 3 का मसाला डाल करके बालू और सीमेंट का उसमें आप प्लास्टर करेंगे फर्श पर। और इसके बाद एक होता है पनिंग प्लास्टर। पनिंग प्लास्टर जो सीमेंट सॉल्यूशन से बनाते हैं, सीमेंट को पानी में घोर के और उसमें भी वाटर प्रूफिंग मटेरियल मिलाते हैं और उसको ऊपर के सतह को चिकना करने के लिए आमतौर पर देहात में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल करें और पनिंग प्लास्टर के ऊपर वो जो चकती काटे थे मार्बल का या कोई टाइल्स का, चिकना टाइल मत लीजिए, नहीं तो टाइलवा को पलट दीजिए। टाइल्स का जो पिछला हिस्सा होता है रुखा होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि रुखा वाला हिस्सा को ऊपर रखेंगे और चिकना वाला को उसमें ऐसे चकते चकते हाथ से उंगली से ऐसे दबा देगा। किस में? जो ऊपर पनिंग प्लास्टर किया है सबसे ऊपर का तल में ऐसे चकते चकते छोड़ छोड़ के जगह छोड़ छोड़ के चिपका देंगे। तो इससे जानते हैं क्या होगा? एक, चिकनाई कम बनेगी, दूसरा सफाई करने में आसानी होगी, तीसरा फिसलने का तो चांस पहले वाले की तुलना में 60% कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक टेक्निकल डिटेल है जो मेरे अपने दिमाग की उपज है। और अगर इससे भी ज़्यादा किसी को परेशानी होती है तब एक ठो आता है मैट। बाज़ार में प्लास्टिक का रेशा रेशा रेशा, देहात में गाय उई को आराम करने के लिए मैट आता है, चाहे छेदा 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 मैट रहता है। मैट बिछा दीजिए, मैट बिछा दीजिए और उस पर जो है फिर फिसलन नहीं होगी। और आपकी बात सुन ही रहा हूँ मैं, अब बीच में फिर बात, इसको रिकॉर्डिंग रोक के मैं बात सुनने जाऊँगा आपका। किशोर भाई, तारीफ़ की बात, ये जो हैंडल वाली बात कही आपने, ओह बस मैंने आपने तो वो बात कह दी जनाब जो मैं अपने कई एक एक्सपीरियंस से, मतलब जो मेरा व्यक्तिगत टॉयलेट जाने का जो एक्सपीरियंस है, एक दूसरा जो दूसरे कंट्री में जा कर के मुझे लगा कि ये ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ हम लोग प्रपोज़ल देते थे कि इसको कैसे और बढ़िया बनाया जाए। तो उस प्रपोज़ल में हमको ऐसा लगता था, तो सब लोग हंसता था इस बात पर, ठीक है। लेकिन एक फिलीपींस का इंजीनियर था, वो उसने मेरे प्रपोज़ल को माना और उसने आगे तक पहुंचाया। तो हैंडल जो है वो साइड में देने का ये रखा गया, ठीक है। मतलब कि तौलिया जहाँ रखते हो तौलिया के नीचे एक पकड़ने के लिए हैंडल दो, जो बड़ा बूढ़ा आदमी है, एक। और दूसरा कि हम तो अपना घर में क्या सोचना जानते हैं कि एकदम में जो है सामने से एक तो पोल खड़ा कर दो, नीचे से ले करके ऊपर तक एक पोल खड़ा कर दो। मतलब पोल डांस करना है पे गाना में, ठीक है ना। तो पोल से क्या होगा कि पोल को पकड़ के टट्टी करेंगे, ठीक है। मैंने हम अपना बात बता रहे हैं भाई। पोल को पकड़ के टट्टी करेंगे, खूब पानी पी के जाएंगे, रामदेव जी वाला, खूब पानी पी के गए, उसके बाद पूरा प्रेशर से टॉयलेट किया उसी पोल में लटक के, ठीक है ना, बढ़िया से जो आँत साफ करे, और उसके बाद जो है उसी को पोल को पकड़ के उठेंगे। मैं ये महसूस करता था
टू द वेरी ट्रू कि इंसान जब बूढ़ा हो जाएगा या उसका उम्र हो जाता है, उड़ने में ही होता है, क्योंकि आदमी तो सोचता है ना भाई, हम भी सोचते थे तो क्यों ना ऐसा किया जाए, क्यों ना ऐसा किया जाए, ये सोचते थे। आपने जो ये बात कही बहुत बहुत मतलब बहुत रिसर्च किया आपने, और ये आपका जो रिसर्च जो है ना वो तारीफ़ के काबिल है, और बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आ रहा है आपका बात सुनने में हमको। हाँ, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अगर ठीक बीचों बीच नहीं तो थोड़ा किनारे, लेकिन मेरे हिसाब से बीचों बीच, क्योंकि बीचों बीच रहेगा तो आदमी क्या होता है कि दोनों हाथ से कस के पकड़ता है, और नहीं तो साइड में, लेकिन साइड में थोड़ा दिक्कत होगा। होना क्या चाहिए कि जहाँ हम बैठे हैं पखाना करने के लिए उसके सामने दीवार है, उधर सामने नल है और नीचे लोटा है, तो सामने जहाँ दीवार है उसी दीवार पर जैसे तौलिया पकड़ रखने वाला हैंडल रखते हैं, वैसे ही एक ठो यू हैंडल, उसको यू हैंडल कहते हैं, यू हैंडल जो है वो लगा दे और दोनों हाथ से मुट्ठी से उसको पकड़े रहे, भर मनसूबा ताकत लगा लगा करके पकाना करना चाहिए। सही हंसने वाली बात है, लेकिन ये बात बहुत ही रिलैक्सिंग होती है, बड़ी मज़ा आता है इसमें। हम कभी सोचते हैं तो हमको खूब हंसी भी छूटती है और अच्छा भी लगता है। हाँ, और आप ये भी बोले हैं कि चप्पल जो है उसका ऐसा ख़रीदें कि चप्पल का जो सोल है, तली जो है वो ऐसा हो कि फिसले नहीं। उसमें एक ठो और हमको क्या तकलीफ़ होता था कि चप्पल पहन के जब चले, अगर खाली पैर चले गए तो उसका जो पेडेस्टल है जिस पे पैर रखते हैं, पेडेस्टल जो है अप डाउन करके बना रहता है ताकि पैर फिसले नहीं। उससे क्या पैर के हड्डी में जो है उसमें थोड़ा दर्द होने लगा, मान लें कभी ज़्यादा देर बैठिए तो क्या उपाय लगाया जाए, तो चप्पल ख़रीद के लाए। तो चप्पल तो ठीक है, आप जो बोले कि वो चिकना नहीं होना चाहिए, हम जानबूझ के ऐसा चप्पल ख़रीद के लाए जिसमें नीचे खांचा बना हुआ हो। अब खांचा बना हुआ बड़ा अच्छा चलता है, बड़ा अच्छा है अभी तक। और जानबूझ के ख़रीद के लाए जो ज़्यादा देर तक बैठे तो गदगद हो, पूरा गद्दादार, एकदम गद्दादार टाइप का लाए हैं। और खर्चा किए हैं उसमें, सही बोल रहे हैं आपको हम किशोर भाई ना, खर्चा किए हैं उसमें बाकायदा, और गद्दादार लाए हैं चप्पल। अब मैडम का भी चप्पल लाए हैं जो गद्दादार रहता है। मैंने पहले से रिसर्च मेरा है, इत्तेफाक से बात निकली आपसे, तो हम भी बात रखने में हमको मज़ा आ रहा है। और मैं अच्छा, उसके बाद इस चप्पल को, जिस चप्पल को हम लोग पहन के जाते हैं, ये चप्पल भी इसके ऊपर रहते काई लग जाता है। आई चप्पल को हम जब रखते हैं ना तो चप्पल को ऐसे थोड़ा सा खड़ा करके रखते हैं, ऐसा चप्पल को सीधा ऐसे नहीं छोड़ते, वो निकलते हैं तो उसको थोड़ा सा ऐसे खड़ा कर देते हैं ताकि पानी ढुलक जाए और वो जल्दी से सूख जाए, ताकि दोबारा जब पहने तो पैर फिसलने का डर न रहे। आई चप्पल का भी जहाँ पर पैर का लगेगा, चप्पल का ऊपरी हिस्सा, उसको बीच बीच में साफ़ करते रहते हैं। और क्या बोलें, और ये बोलें, छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे शहरों में मैं देखता हूँ कि सब लोग जो है ना बैठने वाला टॉयलेट इस्तेमाल करने लगे हैं। छोटा छोटा जगह जाइए, सब जगह वही मिलता है, होटल में मिलता है और कहाँ कहाँ मिलता है। गल्फ़ में तो साला, अरे मुसलमान के यहाँ जहाँ पर पेशाब का छींटा पड़ जाने से कपड़ा जो है ख़राब हो गया, उसके यहाँ भी साला जो है सो मैंने पूरा सऊदी अरब में साला ये अंग्रेज़ी टॉयलेट खड़ा होकर बैठ के करने वाला। हमको बड़ी परेशानी हो, बहुत परेशानी, मतलब इंतहा परेशानी हो। अब उस पर पखाना करने का मतलब यह है कि जब तक नहाएंगे नहीं ना तब तक तो खैर संतुष्टि नहीं होगी। और अगर गलती से ऑफिस में करना पड़ा चाहे कुछ है तो घिन आता है, कौन कौन बैठा होगा, कैसे, कितनों पानी मार दो तो बड़ा जो है ये होता है। एक बात, दूसरी बात कि अब उस पर चढ़ के बैठो, कई एक बार उस पर चढ़ के बैठे हैं, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस बांटते हैं, है ना। बूट पहने हुए हैं और ऊपर पूरा सेफ्टी वाला पहने हैं, हेलमेट पहने हैं, सुबह उठ के गए हैं वहाँ भागते हुए साइट पर, तो क्या हुआ है कि दौड़े हैं, शरीर में खून दौड़ा है तो पखाना लगा है, घर में करके गए तब वो आए तो वहाँ पर गए हैं तो देख रहे हैं कि अब चढ़ के बैठने में, चढ़ के तो बैठ गए, कर लिए, लेकिन बहुत सावधानी, क्योंकि आजकल
सेकंड क्वालिटी का, थर्ड क्वालिटी का सामान भी तो लगाया जाता है। उसमें होता ये है कि उसके आगे का हिस्सा आदमी के वजन से टूट जाता है। तो गल्फ़ में जब मैं काम करता था तो मैं देखता था वहाँ टॉयलेट में लिखा रहता था कि कृपया यहाँ बैठे नहीं, इससे ये दुर्घटना होगा। दुर्घटना का फ़ोटो रहता था। मैंने उसमें फ़ोटो में देखा है कि जांघ का हड्डी जो है ना, पूरा गोश्त, पूरा जो मांस है ना, उतर गया था और जांघ का हड्डी जो है ना वो दिखाई दे रहा था, समझे? क्योंकि आदमी तो बेधड़क बैठा हुआ होता है और अगला हिस्सा जाता है टूट। अब वो सोचिए कि कितना ख़तरनाक चोट लगेगा। जहाँ पर भी जैसे भी चोट लगेगा, जांघ की हड्डी पर, टखना पर, घुटना पर, उसके बाद क्या नाम है इसका, पीठ में जो पीछे हिस्सा होता है जो किडनी है, उसके बाद जहाँ पर नोक बनेगा, आई थिंक टूटेगा तो नोक बनेगा सिरेमिक में, और उसके बाद माने छाती का जो पीछे का हड्डी है उसमें बेधड़क बेतहाशा चोट लगता है। खून तो फब्बारा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? जान तो नहीं जाएगी, ये तो परफेक्ट है, जान नहीं जाएगी, लेकिन झुलाएगा 4 महीना के लिए। तो ये सब घटना घटता हुआ हम देखे हैं, ठीक है ना? और टूटता हुआ तो खैर हम औरों देखे हैं। छोटा घटना तो देखो किया, बड़ा घटना का फ़ोटो देखे हैं। तो ये जो अंग्रेज़ी टॉयलेट का इस्तेमाल करना, भाई हमको तो नहीं सुहाया। हम बहुत जगह घूमे और अंग्रेज़ी टॉयलेट में अपना गांड रख के बैठना बहुत नापाक लगता है। बहुत लगता है कि पूरा बदन अशुद्ध हो गया। और उसके बाद चढ़ के बैठते हैं तो बहुत सावधानी से कोई चीज़ पकड़े। साला कमीना लोग उसमें भी पकड़ने वाला नहीं बनाता है। अब ऊपर चढ़ के बैठे हैं कबूतर की तरह, बताइए उस वाले टॉयलेट में जो कमोड सीट है, अब पकड़ने के लिए नहीं रहेगा तो क्या हाल होगा? कन्ने मने गिरेगा, एक पैर जाएगा साला पखाना के टंकेथी में, हकते रहेगा आदमी, तो गुह में लग जाएगा एक पैर अगर गलती से फिसला तो। क्योंकि वो तो उतने पतला में पैर रखना है आदमी का, हमेशा मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और अगर टूट गया तब तो कहने ही नहीं। अब पैर फिसला बैठे बैठे तो पखाना में एक पैर जाएगा, दूसरा पैर उधर जाएगा, फिर चोट लगेगा। तो नल पकड़े रहते थे, और चाहे पाइप पकड़े रहते थे, और चाहे कुछ ना कुछ, कभी कभी पीछे जो फ्लश का जो टंकी होता है ना, उसको पकड़े रहते थे। मैंने अजीब अजीब तरह का हरकत मैंने टॉयलेट में किए हैं, करना पड़ा है मजबूरी में। और भी बहुत ख़राब एक्सपीरियंस हुआ है। बहुत ऐसी बात चली तो बता रहे हैं। पाकिस्तानी जो था वो जो इंतज़ार कर रहा था बाहर के हगने जाएगा, हम गए हुए थे भीतर, साइड से सुबह आया, उसके बाद हमको नाश्ता करना था, लग गया पखाना करके खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, घुस गए अंदर। अब उसको भी बेटा जोर मारे था। अब मेरे डिपार्टमेंट में एक ही तो टॉयलेट था और वो थोड़ा हमसे सीनियर था, तो हम गए तो पूरा टाइम लिए किए। अब किशोर भाई हम क्या बोलें आपको, उसमें जो अब तो बैठ के मान ले हग रहे हैं, उसमें अगर जांघ रख के बैठ रहे हैं तो हम कैसे उसको धोएंगे, रगड़ेंगे कैसे भाई? अगर रगड़ने के लिए हाथ ले जाएंगे तो हाथे में, दूसरा का बाएं हाथ में पखाना लग जाएगा, बताइए आप। और अगर ये जो फुचकारी मारने वाला है, फुचकारियाँ मारने वाले ले जाएंगे तो पता चला फुचकारी में ही पखाना घुस गया, तो कैसे करेंगे जी? तो अब ये है कि खड़ा हो जाएं। खड़ा कैसे हो जाएं भाई? अगर खड़ा हो जाते हैं तो पूरा जो पैंट पहने हुए हैं, पैंट तो आधा तक मोड़े हैं ना जी, पूरा थोड़े खोले हैं। अब पूरा पैंटे पानी से भीग जाएगा। महान दुविधा, तनी मनी एक्सपीरियंस है। अब भाई हम तो अच्छा, हाथ भी ले जाने में नहीं बंद। अब हम तो चुक्को मुक्को बैठे हैं, चलिए मान लिए चुक्को मुक्को बैठने में जहां हम हाथ पकड़ के बैठे हैं, उस हाथ को छोड़ेंगे तब ना धोएंगे। और एक हाथ से फुचकारी पकड़ेंगे, एक हाथ से फुचकारी पकड़े, और जहां दूसरा हाथ से पकड़े हुए थे बैलेंस बनाने के लिए, उस हाथ को छोड़े और उसके बाद उससे धोए। ऐसा होता था। अच्छा, ये तो मान लीजिए, लेकिन शुरुआत में हमको उस पर धोने में दिक्कत होता था। टट्टी तो कर लिए, उस पर फ्लश कर दिए, उसके बाद वैसे ही उकड़ू ऐसे खड़े रहे। दोनों पैंटवा नहीं ना पहन लेंगे भाई, पखाना लगाए तो अभी धोए नहीं है, पीछे पानी नहीं छुए हैं। तो फिर
अब जैसे कमोड है, कमोड के नीचे सतह पे बैठ गए, जैसे आदमी इंडियन टॉयलेट पे बैठता है, बैठ गए और उसके बाद गाड़ धो लिया। अरे माँ कसम, गाड़ तो धो लिया किशोर भाई, लेकिन उन लोग साला टॉयलेट में स्लोपिंग नहीं देता है कमीना लोग। यूरोप में और कनाडा में और ठंडे देशों में पखाना का जो स्लोपिंग होता है, हमारे यहाँ के पानी हड़ास से निकल जाओ, वहाँ कुछ भी हड़ास से नहीं निकलता। वो साला मतलब 5 mm 10 mm एकदम हल्का सा स्लोप रहेगा, पानी ओ करके जाएगा, ठीक है। अब हम पखाना धो लिए, लेकिन एक्सपीरियंस आप सुनिए, हुआ साला ये कि गाड़ में जो गू लगा था वो पूरे में फैल गया। हम धोए तो फैल गया। अब हम क्या करें, तो सफाई करने वाला हुए रखता था झाड़ू और वाइपर, तो वो झाड़ू और वाइपर से पूरा जो है ना पानी को बहाए, तो फिर भी कुछ लगता पखाना गया, कुछ नहीं गया। मेरे आगे था पाकिस्तानी साला लाइन में, तो उसको लगा था जोर से। बोला क्या यार तुम भी मतलब हदें कर देते हो, मतलब और भी तो हैं, और उसके बाद तुम दूसरा डिपार्टमेंट में हो और तुम मेरे डिपार्टमेंट में आके तुम टटी। हम बोले भाई मेरे दोस्त उसमें कोई और गया हुआ था यार, हमको भी ज़रूरी। बोला यार तो हम कहाँ, जाओ। उसको ज़ोर से लगा हुआ था, घुसने के बाद साला का जाने कैसे उसको अंदाज़ा हो गया कि साला नीचे बिखरा हुआ है पखाना। होगा कहीं साला जाके रिसर्च किया होगा, साला खोज रहा होगा है। तो वो तो करके आ गया। उसके बाद में साला वो जो है सो हमको बुलाया। हम बोले साला ये क्या हुआ, ये तो साला हम। तो बोला कि एक बात बताओ कि तुमको इसमें टट्टी करना नहीं आता है। हम बोले यार आपके घर में पाकिस्तान में क्या ऐसा ही टॉयलेट है? तो बोला है तो नहीं, लेकिन इसमें अरे सीखो, हमको बहुत उलाहना दिया वो। अब बताइए हम कितना शर्मिंदा हुए। आई ऐसी घटना है कि हम पखाना रूम में हमको हंसी छूट रही थी, बहुत साला हंस रहे थे हम कि साला क्या हो रहा है ये। बाहर आए उसके बाद घर यार दोस्त को खूब सुनाते थे, खूब हंसते थे इस पर, इतना हंसे हैं कि खूब हंसे, ठीक है। तो ये सब घटनाएं हुई हैं। और क्या बोलते हैं कि जो बात, अच्छा एक अंग्रेज़ी टॉयलेट में एक और परेशानी क्या होती है, बहुत परेशानी झेले हैं अंग्रेज़ी टॉयलेट की वजह से। मेरी वाइफ को भी अंग्रेज़ी परेशानी, जाहिर है हम लोग इस कल्चर में रहे हैं जहाँ कहीं भी हमारा पूरा हिंदुस्तान का 80% 90% आज भी जाता है। सो उसमें एक और परेशानी क्या है कि जब आप फ्लश टॉयलेट जो नीचे रहता है जिसमें हम लोग जाते हैं फ्लश टॉयलेट, तो फ्लश टॉयलेट जो है उसको क्या है, आप सर्फ डालेंगे, चाहे आप टॉयलेट साफ़ करने का जो लिक्विड आता है डालेंगे और ब्रश चला देंगे ऐसे से साफ़ कर लेंगे। लेकिन जो अंग्रेज़ी टॉयलेट होता है बैठने वाला कुर्सी वाला, उसमें उसका पीछे का हिस्सा और उसके अंदर का है, तो उसको धोने में हमको बड़ी तकलीफ़ है, 3 गुना ज़्यादा तकलीफ़ है। इसमें क्या है, कट ऐसे ऐसे मारे, ऐसे किए, खट तुरंत हो गया, और उसमें महा तितिम्मा है। और एक बात अब अंतिम कि अगर किसी को इससे भी प्रॉब्लम है तो बाज़ार में जाएं लकड़ी के दुकान में, और लकड़ी के दुकान वाला खड़ाऊ बना के देता है, खड़ाऊ चट जो उधर बनारस में पंडित लोग पहनता है, पाड़े लोग जो है ना, तो एक तो हील रहेगा, योगी आदित्यनाथ वही खड़ाऊ पहनते हैं का, तो वो खड़ाऊ रहेगा। खड़ाऊ तो आप खूब समझते होंगे, बस खड़ाऊ पहन के टॉयलेट जाएं, और क्या कीजिएगा, जब नहीं होगा तो जान बचाना है ना, और आप सुरक्षित रहें और सब लोग सुरक्षित रहें। उसको थोड़ा सा ऐसे खड़ा कर देता है ताकि पानी ढुलक जाए और वो जल्दी से सूख जाए, ताकि दोबारा जब पहने तो पैर फिसलने का डर न रहे। आई चप्पल का भी जहाँ पर पैर का लगेगा, चप्पल का ऊपरी हिस्सा, उसको बीच बीच में साफ़ करते रहते हैं। एक जगह गए थे तो उसका जो टॉयलेट था ना गल्फ़ में, लौटे दिल्ली एयरपोर्ट, तो उसका जो इन लोग सारा लोग जाता है विदेश और देख के आता है ना, उन लोग मग से पानी नहीं धोता है,
गल्फ़ में चाहे फॉरेन कंट्री में चाहे ठंडे देशों में क्या होता है ना, पाइप रहता है और पाइप को खोलता है, पाइप ही नूनी के पास लेके आता है, गाड़ के पास। अब उसमें कभी गर्म पानी चलाता है, कभी ठंडा पानी चलाता है, तो ठंडा गर्म मिक्स करके चला रहा है। पता चला कि कभी गर्म पानी जो ज़्यादा गर्म था मिक्स करने के बाद नहीं हुआ, चेक नहीं किए, जल्दीबाजी थी, वो पूरा जल गया, नीचे लेके खड़े रहिए। ये सब पाया गया है। आप बोलिएगा ना, यहाँ से लड़के वहाँ जाते थे, पता चला कि आज जल गया उसका, ये सब पाया गया है। अच्छा, इसके बाद हमरे घटना है, उसमें प्रेशर आया बहुत, हम समझ नहीं सके। प्रेशर तो आता है, गोल धार आता है साला। दिल्ली एयरपोर्ट में किशोर भाई, इसका जो पानी का जो धार निकला ना साला, ऐसा निकला कि लकड़ी में छेद करने वाला। अब वो साला गाड़ में लग गया। अरे बाप, 7-8 दिन तक साला हमको तो लगा अब हमको जाना होगा डॉक्टर के पास। क्या मैंने कहा हुआ छिला गया, कहा हुआ पानी गाड़ छिला गया मेरा उससे। तो ये सब काम भी, जैसे कि पखाना में मैंने लोटा और बाल्टी न रखना और सीधे पाइप रखना, ये भी बहुत एक ख़तरनाक बात है। ये सब यूरोप से अमेरिका से आता है ना, तो ये भी एक बहुत ख़राब बात है। धार जब लगता है ना, चाहे गर्म पानी ठंडा पानी, चाहे पानी का अपना धार लकड़ी में छेद करने वाला, तब समझ में आ जाता है एक के बार में, है ना। ऐसा कि एक ठो और छेद हो जाए, दोनों से टट्टी करो जब मन आए, तो ऐसा हो जाता है। हुआ है, हमको लगा है। और आपके जो मित्र हैं, परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, और जो भी दूर के हैं, और ख़ास के आपका ससुराल वाले होंगे, उन सब को आप बोलिए कि अगर अभियो डर लगता है, आपने इतना समझाइश दिया है और हमने भी एक आइडिया बताया आपको फ्लोरिंग करने का टॉयलेट में, लेकिन अगर अभियो डर लगता है तो उसका एक तरीका ये भी है कि साले को क्या किया जाना कि नीचे जो है फर्श में, टॉयलेट का फर्श में टीन का पतरी लगा दिया जाए। पूरे टॉयलेट में टीन का पतरी लगा दिया जाए, किनारे किनारे ठोक दिया जाए, और जो चप्पल पहन के हुआ जाया जाए उसमें जो है चुंबक फिट कर उसमें चुंबक फिट कर दिया जाए। ठीक है, माने स्ट्रॉन्ग चुंबक नहीं रहेगा कि पैर पकड़ लिया तो उठाने में दिक्कत हो रहा है। टीन लोहा चुंबक जो है वो धर लेगा, फिर उतना मजबूत चुंबक नहीं रहेगा, और फिर पैर उठाएगा, फिर दूसरा जगह रखेगा, तो उसमें और होगा कि हाँ भाई ये जो है ठीक है, ये एकदम एंटी स्किड है, इसमें गिरने का चांस नहीं है कि नहीं। तो एक तो ये है, ये भी एक बड़ा मतलब कॉमेडी है इसमें, लेकिन बड़ा माने अजीब है। नया बात और अच्छा बात जब भी बोलिएगा लोग हंसेंगे, है ना, और उनके हक में बोलिएगा जिन लोगों के लिए बोला जा रहा है, यारों, मित्रों, दोस्तों। जैसे आप एक टॉपिक बहुत अच्छा लेके आए हैं, तो बोले कि यार प्रवचन रहने दो, और तुम फ्री हो, तुमको जो करना है करो, हम फ्री हैं, हमको जो करना है करें। ठीक है, लेकिन सच ये है कि आपने जो बताया है वो बहुत ही ऊंची और अच्छी बात है, और मैं बड़ा सपोर्ट करता हूँ इसका। और एज ए क्वालिटी चेक भी एक होता था, तभी भी मैं इस बात को कहता था कि नहीं, यहाँ तो ऐसे फंस सकता है। अच्छा, इसके बाद एक और बात बड़ा अजीब होता है, ख़ास के हिंदुस्तान में, और मैं ये छोटे छोटे गाँव में देखता हूँ। लेकिन आपने एक बात बहुत सही पकड़ी है कि जब आदमी के पास पैसा हो जाता है ना, और समझदारी की कमी होती है ना, तो देखा देखी बहुत करता है, इस वजह से उसके साथ ये समस्या होती है। वरना टाइल्स है, रफ़ टाइल्स बिल्कुल है। रफ़ टाइल्स का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जो कि सीमेंट टाइल है। सीमेंट का ही बना हुआ टाइल्स आता है, जो आप देखे होंगे पेवर ब्लॉक्स, जो हम लोग सड़क के किनारे कभी चलते हैं तो आप देखे होंगे कि छोटा छोटा ब्लॉक्स रहता है, वो ब्लॉक्स उसको पेवर ब्लॉक्स कहते हैं। तो वो छोटा छोटा डिज़ाइनदार बना हुआ रहता है, इंटरलॉकिंग सिस्टम रहता है उसमें, ऐसा फंसा सकते हैं उसको कि उसको फंसाते उसका एक बन जाता है रास्ता टाइप का। तो वो हो सकता है, और वो तो पेवर ब्लॉक है जो छोटा छोटा आता है, और उसी का टाइल्स जैसा भी आता है, तो वो बहुत रूखा होता है। तो इन लोगों को तो चिकना चाहिए पैसा वाला आदमी को, हाँ, इसीलिए इन लोग ऐसा बनाते हैं। तो वो ब्लॉक आता है। दूसरा होता है जो लाइम स्टोन टाइल है।
ये लाइमस्टोन टाइल का जो पतला पतला भी कटिंग आता है सुंदर दिखने के लिए, अगर वॉल टाइल में लगाना है तो वॉल टाइल के लिए ही आता है, लेकिन फ्लोर के लिए भी आ सकता है। अगर इसका बड़ा ब्लॉक खरीद लें और फ्लोरिंग कर लें तो बड़ा ब्लॉक भी मार्केट में मिलता होगा, लेकिन ये लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि वो इनको अच्छा नहीं लगेगा। हम जानते हैं कि ऐसा इस्तेमाल, प्रयोग करने के लिए कोई तैयार नहीं है, देखा देखी करने के लिए सभी लोग तैयार हैं, ठीक है ना। प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि लोग हंसेंगे, अच्छा भी होगा उनके लिए तो भी उनको ऐसा लगता है लोग हंसेंगे, इसके लिए ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना। और आपको लगा होगा मजाक की बात कि जो हम बोले कि टिन का चद्दर गाड़ दीजिए और चुंबक लगा दीजिए, लेकिन सच ये है कि टाइल्स भी आता है ऐसा जो मैग्नेटिक रहता है, ठीक है, मतलब मेटेलिक रहता है। अब मेटल जब है तो मैग्नेट भी होगा, और जनरली आसान से तो सस्ता मिलने वाला जो मेटल होगा जाहिर सी बात है लोहा होगा, टिन होगा, तो टिन या लोहे का इस्तेमाल होगा, हाँ। तो उस टाइल को भी लगाया जा सकता है। अगर कोई मैंने जो बात मजाक में कहा दैट इज़ ऑल्सो ए सीरियस काइंड ऑफ थिंग, उसमें भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो टाइल आता है। लेकिन एक तो कि हो सकता है वो महंगा हो, क्योंकि घरों में ज़्यादातर आप किचन में ग्रेनाइट लगाते हैं, लाल वाला या काला वाला, और रूम में या तो मार्बल लगाते हैं या टाइल्स लगाते हैं जिसमें सिरामिक होता है, विट्रीफाइड होता है, और बाथरूम देखते हैं तो एंटी स्किड टाइल लगा दो। और आजकल भाई लोग क्या करते हैं ना कि वाटर प्रूफिंग करने पर जोर नहीं देते हैं। हम देख रहे हैं, कई एक मकान देख रहे हैं ना, वाटर प्रूफिंग करने पर जोर नहीं देते हैं, लेकिन टाइल्स चकाचक चाहिए, काहे कि उनको भाड़ा पे क्वार्टर रखना है, भाड़ा ज़्यादा चाहिए। और पूरा जो ये है, पहले 4 फीट तक रखते थे टाइल लगा करके बाथरूम में, उसके बाद देखे कि 5 फीट तक हुआ, उसके बाद 6 फीट 7 फीट, अब देखते हैं कि पूरा दीवार जो है वो टाइल्स लगा के रखते हैं। बोले काहे, तो बोले कि इससे जो है पानी जो है रिश्ते। हम बोले अरे बेवकूफ़, काहे के लिए खर्चा कर रहे हो, हाँ ये सब बेवकूफ़ी है और ज़्यादा पैसा होने का ही है। हम बोले अरे बेवकूफ़, एक काम कर गधे, ऊपर छतवा पर सीलिंग में भी तुम साले टाइल लगा लो, बोका कहीं का, क्या बोलेंगे, एक से एक लोग हैं। तो ये टाइलिंग का प्रोसेस है, बड़ी मज़ेदार है। आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ, लिंक में आपको बहुत सारा टाइल मिलेगा। मैग्नेटिक टाइल भी उसमें होगा। मैग्नेटिक मतलब मेटेलिक टाइल्स। मेटेलिक और मैग्नेटिक अलग अलग चीज़ है। मेटेलिक मतलब धातु, जिसमें धातु का अंश हो, वो मेटेलिक हुआ। और मैग्नेटिक मतलब वो जो चुंबकीय गुण वाला टाइल्स हो, तो वो भी मिलता होगा, निश्चित मिलता होगा मार्केट में, खूब सर्च करना पड़ेगा लेकिन।